नमस्कार। आज हम सूर्यवंश यानी सोलर डायनेस्टी की कहानी जानेंगे। एक ऐसा वंश जिसे सूर्य देवता का वंशज कहा गया। वैवस्वत मनु से शुरू होकर राजा इक्ष्वाकु ने इस वंश की नींव रखी और अयोध्या को राजधानी बनाया। इक्ष्वाकु वंश ने धर्म, कर्तव्य और आदर्श शासन की मिसाल कायम की। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम छवि ने इस वंश को अमर बना दिया। भगवान राम का जीवन आज भी करोड़ों लोगों को धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। यही वंश जैन धर्म में भी पूज्य है। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ भी इसी वंश के थे। ये दिखाता है कि हमारी विविध परंपराएं एक साझा विरासत से उपजी हैं। इक्ष्वाकु वंश की गाथा हमें नेतृत्व, साहस और सत्य की प्रेरणा देती है। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का हृदय है। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानी थी, एक अजेय नगर। यहाँ धर्म, न्याय और शांति की नींव पर कोसल साम्राज्य खड़ा था। रामायण की कथा, भगवान राम का जन्म और विजय इसी भूमि से जुड़े हैं। अयोध्या ज्ञान, कला और वास्तुकला का भी केंद्र थी, जहाँ ऋषि और विद्वान आते थे। भव्य महल, चौड़ी सड़कें और सुंदर बाग बगीचे इसकी समृद्धि दर्शाते हैं। आज भी अयोध्या हमारी सांस्कृतिक जड़ों और आस्था का प्रतीक है। यह नगर हमें सिखाता है कि असली ताकत उसकी आत्मा और मूल्यों में होती है। जैन धर्म एक प्राचीन आध्यात्मिक मार्ग है जो अहिंसा और आत्मसंयम पर आधारित है। जैन शब्द का अर्थ है अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय पाना। जैन धर्म की शुरुआत तीर्थंकरों से मानी जाती है, जिनमें पहले ऋषभनाथ और अंतिम महावीर थे। हर आत्मा मोक्ष पाने की क्षमता रखती है, यही जैन दर्शन का मूल है। कर्म को सूक्ष्म द्रव्य मानकर जैन धर्म आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। जीवन में सादगी, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। यह मार्ग हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेने की प्रेरणा देता है। जैन धर्म का संदेश है, सचेत होकर जियो और आंतरिक शांति की ओर बढ़ो। भगवान महावीर का जीवन साहस, करुणा और त्याग की मिसाल है। वर्धमान के रूप में शाही परिवार में जन्मे उन्होंने भौतिक सुखों को त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने राज्य और परिवार छोड़कर संन्यास लिया। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या और मौन व्रत का पालन किया। उन्होंने हर जीव के प्रति पूर्ण अहिंसा का पालन किया। अंततः उन्होंने केवल ज्ञान, सर्वोच्च बोध प्राप्त किया और महावीर कहलाए। महावीर ने आम भाषा में उपदेश दिए ताकि हर कोई समझ सके। उनकी शिक्षाएं तर्क और अनुभव पर आधारित थीं। पावापुरी में निर्वाण प्राप्त कर उन्होंने शांति और करुणा की अमर विरासत छोड़ी। भगवान महावीर की शिक्षाएं 5 महाव्रतों में समाहित हैं। पहला, अहिंसा, हर जीव के प्रति दया और हिंसा से बचना। दूसरा, सत्य सच बोलना, लेकिन कोमलता और विवेक के साथ। तीसरा, अस्तेय, किसी भी चीज को अनुचित रूप से न